अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपसेट नून लीग के लिए। हमजा शहबाज तकरीबन फारिग हो चुके हैं। अभी एक समाअत हुई है, जबकि 2 बजे तमाम लोगों को तलब किया, लेकिन उस एक समाअत ने, जिसमें सिर्फ बैरिस्टर अली जफ़र ने अभी दलाइल दिए थे, उसमें इस पूरी हकीकत का पर्दा चाक हुआ है कि किस तरह डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी रूलिंग दी है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे हैरान है, जजेस हैरान है इस पे कि आकर आप हमें बताएं कि हमने हमारे फैसले में ऐसा क्या लिखा हुआ है, जो कुछ डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा वो हमारे फैसले में कहां लिखा हुआ है। तो ये सवाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज हमजा शहबाज प्रैक्टिकली फारिग हो गए और अब से सिर्फ चंद घंटे बाद आप इसका देखेंगे ड्रॉप सीन के किस तरह इन्होंने मैच फिक्स किया हुआ था, और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। पहले तो जो बहुत अहम रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा सीखते रहते हैं। आप जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उन्होंने जो कुछ पढ़ा वो हमने कहाँ लिखा हुआ है, किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हमारे फैसले के किस पैराग्राफ में वो सब लिखा हुआ है जो कुछ उन्होंने पढ़ा। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। आज जो समाअत थी ये 10 बजे होनी थी। इसके बाद ये इसको थोड़ा डिले किया गया। उसकी वजह ये थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल तो लाहौर में मौजूद थे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर इस्लामाबाद में थे। उनको कॉल की गई चीफ जस्टिस की जानिब से, फिर वो लाहौर पहुँचे। सुबह वो इस्लामाबाद से रवाना हुए लाहौर के लिए, और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की और काफ लीग की इस दरख्वास्त को सुना, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे। वैसे इस बेंच के ऊपर शुरू से ही एतराज़ उठना शुरू हो गए थे, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, जस्टिस मुनीब अख्तर का, जस्टिस एजाजुल एहसन का, जस्टिस उमर अता बंदयाल का, इनके ऊपर यही वजह कि राना सनाउल्लाह ने भी थोड़ा सा दबे लफ्ज़ों में एतराज़ किया। शायद उनको इस बात का इदराक था कि उन्होंने जो भंड मारा हुआ है, जो उन्होंने इस मैच को फिक्स करके खेलने की कोशिश की है, उसमें वो नाकाम हो जाएंगे। बज़ाहिर अगर आप यही जुमले देखें, चूँकि जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने सहारा लिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। उस वक्त जो राजा बशारत उनके साथ मुकालमा कर रहे थे, वो आइन उनको दिखा रहे थे, 63A दिखा रहे थे। 63A पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। वो उसकी तशरीह बता रहे थे कि जो डायरेक्शन होती है वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर की तरफ से होती है। पार्लिमानी पार्टी का मतलब जो आपके जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनका हेड कौन है। तो उनका हेड जो था वो भट्टी था, उनका हेड चौधरी शुजात नहीं था। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें उसमें सामने आई, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने जो रूलिंग दी थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुनियाद बना कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो उसके ऑथर जज हैं, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, इन तमाम लोगों ने, जजेस ने, उनसे आज सवाल किया कि हमारे फैसले में ऐसा कुछ कहाँ लिखा हुआ है, वो आकर हमें बताएं। तो इसलिए डिप्टी स्पीकर को भी तलब किया, अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया, एडवोकेट जनरल को भी तलब किया। आज उन्होंने सवाल पूछा चीफ जस्टिस ने कि जब ये वोटिंग हुई तो कितने लोग ईवान के अंदर थे। तो इस पे जो अली जफ़र थे उन्होंने अदालत को बताया कि इसमें 370 लोग ईवान के अंदर मौजूद थे, जिसमें हमजा शहबाज को 179 वोट्स पड़े, और जो चौधरी परवेज़ इलाही थे उनको 186 वोट पड़े। तो इस पे चूँकि ये रन ऑफ इलेक्शन था, रन ऑफ इलेक्शन का ये मतलब होता है कि आपको अगर जो पंजाब असम्बली में सीएम बनने के लिए 186 वोट दरकार है, तो ये दूसरा उसका पोल था। इसमें जिसके पास एक वोट ज़्यादा होगा, जिसके पास अक्सरियत होगी, वो सीएम बन जाएगा। तो यूं टेक्निकली नॉकआउट किया उन्होंने परवेज़ इलाही को उस ख़त की बुनियाद पर जो चौधरी शुजात ने पार्लिमानी पार्टी के हेड को नहीं लिखा हुआ था, डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ था। अब सबसे पहला सवाल जो इस बात को जब खोला जाएगा, चूँकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी ये कहा कि जमहूरी रवायात तो यही है कि जो पार्लिमानी पार्टी का हेड होता है वो फैसले करता है। तो इससे जजेस तो बहुत क्लियर हैं। एक तो वो अपने फैसले के हवाले से क्लियर है, दूसरा स्पीकर की जो रूलिंग है उसके हवाले से भी बहुत क्लियर है। ये बात याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उसमें ये बात कही थी वाज़े तौर पे कि हमारी आंखें खुली हैं, हम इसको देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन भी ले सकती है। जो दोस्त मजारी हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत भी हो सकती है। आर्टिकल 6 तो बहुत दूर की बात है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उन्होंने आज बहरहाल ज़रूर कहा कि जमहूरी रवायात में
जो डिसिप्लिन होता है, जो फैसले होते हैं, वो पार्लिमानी पार्टी का हेड करता है। तो पार्लिमानी पार्टी का हेड जो था वो भट्टी था, ना कि चौधरी शुजात था। एक तो जो लेटर जारी किया गया, देखें जिस तरह से इन्होंने टेक्निकल फोल प्ले किया, लेटर अगर चौधरी शुजात ने ही इशू करना था, उन्होंने डायरेक्शन देनी थी अपनी पार्टी के मेम्बरान को, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसके मिनट्स पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट उसके सबूत मांगेगी। पहली बात, आज उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर को 2 बजे तलब किया है, उसमें उन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड मांगा है कि कल की असम्बली का जो सेशन हुआ उसका तमाम रिकॉर्ड लाया जाए, यानी कि उसके मिनट्स लाए जाएं। एक और दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्ट है, जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है इनसे ये शरारत करते हुए, वो ये था कि जो ख़त है चौधरी शुजात ने, वो ख़त डायरेक्ट खुफिया तौर पे डिप्टी स्पीकर को लिखा हुआ है, यानी कि उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के अरकान को वो लेटर नहीं लिखा, पार्टी के अरकान को कोई डायरेक्शन जारी नहीं की। वोटिंग होने से पहले तक सब लोग यही समझते थे कि चौधरी शुजात या काफ लीग जो है वो उसका अपना चुके उम्मीदवार सीएम के लिए, तो उनके जो 10 वोट्स होंगे वो तहरीके इंसाफ को ही पड़ेंगे, जो वो 10 अरकान थे। अब अगर ये इस बात के ऊपर उनकी नाइली के लिए जाएंगे तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होगा, क्या आपने उनको बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया था कि आपने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना? अब चौधरी परवेज़ इलाही खुद उसमें उम्मीदवार थे, अगर ये बात हुई होती तो वो उससे पीछे हट सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि जो मीटिंग हुई थी पार्लिमानी पार्टी के, उसके मिनट्स कहाँ हैं? हाल यहाँ पार्लिमानी पार्टी जो है वो काफ लीग की, वो डायरेक्शन देती है अपने काफ लीग के एमपीएस को, जिसमें खुद चौधरी परवेज़ इलाही शामिल हैं, कि हमारा कैंडिडेट अपना है, तो वो कैसे उससे दस्तबरदार हो सकती है? तो यूँ टेक्निकली ये एक दफ़ा फिर बहुत बुरी तरह से फंस गए। जो लेटर एमपीएस को लिखना चाहिए था, जो लेटर जो डायरेक्शन एमपीएस को देनी चाहिए थी, अगर पार्टी हेड नहीं देनी थी, ये पहली बात तो है कि पार्टी हेड का इतना रोल नहीं है, यहाँ पार्लिमानी पार्टी के हेड का रोल है। पार्लिमानी पार्टी हेड उस लेटर से दस्तबरदार हो गया, वो ये कहता है कि चौधरी शुजात ये लेटर जारी नहीं कर सकते, और चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ये कहते हैं कि जमहूरी रवायात का हिस्सा के पार्लिमानी हेड जो होता है वो ये फैसले करने का मजाज होता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत आसानी से ये मरहला जो है वो ख़त्म हो गया है। हमजा शहबाज तकरीबन फ़ारिग हो गए, इसलिए भी फ़ारिग हो गए कि जो लेटर आया है वो लेटर डिप्टी स्पीकर को आया, और उससे पहले जो एमपीएस थे वो आगाह नहीं थे पार्टी हेड के फैसले से, और पार्टी हेड एक खुफिया लेटर के जरिए उन्होंने जो लेटर लिखा है वो डिप्टी स्पीकर को लिखा है, और वो डिप्टी स्पीकर ने वो लेटर उस वक्त निकाला है जब वोट कास्ट हो गया हुआ था। उससे पहले वोट कास्ट करने के मरहले तक और वोट कास्ट करने के बाद तक, उस लेटर को पढ़े जाने तक जो एमपीएस थे वो इस चीज़ से आगाह नहीं थे। ये बहुत टेक्निकली बहुत बारीक बातें हैं जो इस वक्त अदालत के अंदर अब डिस्कस होंगी। जजेस का माइंड बहुत ऑब्वियस है इसमें, उन्होंने कहा है कि हमारे फैसले में वो सब कुछ नहीं है जिसका सहारा लेकर डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी है। बहुत आसानी से हमजा शहबाज यहाँ से फारिग होते हुए नजर आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। 2 बजे की समाअत है इंशाल्लाह, उसका हवाल भी आपके सामने रखेंगे। खुदा हाफिज़।